हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की अगली क्लास है और मैं जानता हूं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को स्टडी कर रहे हैं और अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे बच्चों, आज क्लास को शुरू करने के पहले एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं, आप सारे बच्चों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, आज जो आप स्टडी कर रहे हो ना, जिस तरीके से मेहनत आप कर रहे हो, मैं जानता हूं कि आप कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के अंदर में आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंचेंगे, बहुत अच्छी जगह पे। बिलीव कीजिए, मैं जानता हूं आपको अभी आज से 4-5 साल के बाद जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, अभी आप 11th में हैं, फिर 12th में आएंगे, फिर आप बीकॉम सीए बहुत कुछ करेंगे, मैं आपको अंत तक गाइड करूंगा। और जब आप वो डिग्री कंप्लीट करके आप जब खूब सारे पैसे कमाने लगेंगे, तो सारी लाइफ, सारी जिंदगी आप एंजॉय करना, हर एक तरीके से जैसे आप चाहते हो ना, जो चीज चाहते हो सब एंजॉय करना। लेकिन एक काम मत करना। आज जब मैं अभी घर से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठ के मैं आ रहा था अपने ऑफिस में, तो देखा मेरे बच्चे 65-70 ईयर्स के बीच में ना दो अच्छे, मतलब कि ओल्ड एज के आदमी और औरत, मतलब हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे। उनके कपड़े, उनका चेहरा, उनकी जो चेहरे पे चमक थी, वो देख के लगता था कि मतलब बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। और आप हैरान हो जाओगे। मैंने थोड़ी देर के लिए रुका क्योंकि चेहरे पे उनकी बहुत परेशानी थी। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप मतलब इस तरीके से इतने धूप में और आप इस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मेरे बच्चे, उनका कहना था कि उनके जो बेटे थे, 2 बेटे अच्छे जगह पे प्लेस्ड है, लेकिन उन्होंने आज उनको क्या किया, घर से बाहर निकाल दिया। आप जरा सोचो, मतलब कितना गंदा ये काम है, कितना कितना गंदा, कितना गंदा, जिसका कोई लिमिट नहीं। हम भूल जाते हैं कि आज जब हम बड़े हो गए हैं, तो आज जहां पे हम प्लेस्ड हैं, यहां पे होने में उन्हीं माँ बाप का हमारा योगदान है। आज वो बचपन से हमें पाले पोसे नहीं होते, हमें पढ़ाए नहीं होते, हमें डांटे नहीं होते, तो आज शायद हम यहां नहीं होते। और इससे भी बड़ी बात, हम ये भूल जाते हैं कि कल को हमारा भी टाइम आएगा, हम भी उन्हीं के एज में पहुंचेंगे। और उस एज में पहुंचने के बाद जब वो बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे साथ वो करेंगे, तो फिर लाइफ क्या होगा, ये क्यों हम भूल जाते, समझ में नहीं आता। अब सारे बच्चों से प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, आप बहुत आगे बढ़े, बहुत सारे जितने भी लाइफ में आपके सपने, उसको पूरा करें, जिंदगी को एंजॉय करें। लेकिन एंजॉयमेंट बिना आपके माँ बाप के ना, जिन्होंने इतना मेहनत करके आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया है, वो ठीक नहीं होता। मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, और ये हम सभी आज भी अपने माँ बाप, जो कि एक अच्छे एज में पहुंच चुके हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हम लोग तो भगवान के रूप में उनको पूजा करते हैं। तो मैं अपने सारे बच्चों से बात एक्सपेक्ट करूंगा कि कभी भी इस गंदगी में ऐसी गंदी सोच आप अपने अंदर लेकर नहीं आएंगे, और आप कम से कम 10, 20, 50 लोगों को भी ये बात बताएंगे कि ये गंदी सोच प्लीज आप मत करना। हमारे सर ने बोला है, माँ बाप भगवान के रूप होते हैं मेरे बच्चे। मैंने तो देखा है लाइफ में कि जब तक उनका साथ है, तब तक आदमी सक्सेस के रूप में जाता है। जिस दिन वो जो हालत हो गई, जो आज वो किए ना, वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिए, पता नहीं किस खुशी के लिए, क्या एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों की मतलब बहुत अच्छे, बहुत टाइम तक अच्छी उनकी हालत रहती है। वो दुर्दशा होती है। भगवान है और समय है तो वो होता ही होता है। बट खैर, एनीवे, आइए मैं बैक टू आपका टॉपिक होता हूँ, आपके टॉपिक्स पे एंट्री करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि हमारे सारे प्यारे बच्चे हैं और आप अच्छी आदतें अपने अंदर लेकर आएंगे। हम कॉमर्स के अंदर हैं, जब अच्छी आदतें आती है ना बच्चे, तो आपके अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी आती है। ये भी अपने पूरे फैमिली को, डिफरेंट एज में जो लोग होते हैं, उनको एक साथ लेके चलना सबके बस की बात नहीं होती है। ये हम कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं, और यही लीडरशिप क्वालिटी होती है, यही तो आपको आगे फिर लेके जाएगा। तो आप अपने संतोष सर की बात याद रखेंगे। मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। पिछली क्लास में मेरे बच्चे, आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि जितने भी आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर, हमने उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक आपका रेवेन्यू और एक हमने कहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर।
है ना। ये बात हमारी कहां पे हुई थी, एक्सपेंडिचर को लेकर। एक्सपेंडिचर रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर थे, हमने कहा था चाहे अमाउंट पे हो चुका है जी और पेबल है, चाहे पेबल है क्या, फॉर सर्विसेज या गुड्स जो हम लोग जिसका बेनिफिट क्या करेंगे करंट ईयर में लेते हैं, और ये वो है बच्चे जिनका बेनिफिट हम क्या करते हैं फ्यूचर में लेते हैं, तो उसको हम बोले थे कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको ये भी याद होगा कि जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफाइन कर रहा था तो लास्ट में एग्जांपल के बाद मैंने कहा था इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सपेंस। मैं एक्सपेंस पे दोबारा अलग से आऊंगा और डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन ये हम लोग क्या कहते हैं, इनको एक्सपेंस बोलते हैं अकाउंटेंसी के अंदर में। जैसे मेरे बच्चे आपका एक्सपेंडिचर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया ना, हमारे अकाउंटेंसी में जो रिसीट्स होते हैं, रिसीट्स यानी कि पैसे का ना, आप देखो ना वो पैसे जो कल मैं लेकर आया था ना, वो पैसे मेरे पास रहे नहीं, वो पैसे मेरे पास रहे नहीं, पता नहीं वो पैसे कहाँ चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, लेकिन मैं कुछ पैसे हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं वो पैसे अभी है मेरे पास, मैं पॉकेट से निकाल रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, और वो देखो ये हमारे वो पैसे हैं। जैसे बिजनेस में पैसे बाहर जाते हैं मेरे बच्चे, बिजनेस में पैसे आते भी तो हैं, बोलो ना, नहीं आते हैं क्या, यानी कि जो हमारे रिसीट्स होते हैं, रिसीट्स यानी कि पैसे का आना, रिसीट्स, जो पैसे आपके बिजनेस में आते हैं ना, इन पैसों के आने को भी हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने इनको कहा था ना, उसी तरीके से एक हमारा होगा रेवेन्यू रिसीट्स, हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स, आपका इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, और इसको दूसरा पार्ट मेरे बच्चे कैपिटल रिसीट्स, हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट्स। दो आपकी चीजें होते हैं, मतलब जब भी बिजनेस में पैसा आएगा ना, तो बिजनेस में जो पैसा आएगा हम उसको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। सर ये रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, इस चर्चा को हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले थोड़ा सा आपके साथ ना गुफ्तगू करना चाहता हूँ, थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। एक बात बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो मैं या आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चलो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, सीओसी एजुकेशन जो मैंने स्टार्ट किया है मेरे बच्चे, ये बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया है, क्या बिजनेस में सिर्फ खर्चे होते हैं क्या, मतलब सिर्फ पैसे जाते हैं, आते नहीं है, आते भी हैं, आते भी हैं। हमारी जो सीए की, सीएमए की, सीएस की, बीकॉम की जो और कंप्यूटर कोर्सेज हैं, जो सेल होते हैं ना बच्चे, उनसे क्या होता है, पैसा आता है। बिजनेस है, बिना पैसे काम थोड़े चलेगा, जब खर्चे करने तो उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। तो कई सारे पैसे ना आते हैं कहां से, कि जो हम लोग अपने सर्विसेज को सेल करते हैं ना, या वो जो राशन वाला भैया जो अपने गुड्स को सेल करता है, उससे पैसे आते हैं, उससे पैसे आते हैं, ठीक है ना। तो पैसा यहां से आया, गुड्स को सेल करके आया, और पैसा कहां से आता है जी, जरा सोचो। वो मेरे पास ना, मैं अपने मेरे सीओसी की एक और बिल्डिंग थी, एक तो यहाँ पे हम लोग हैं, एक हमारी और बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग, वो थोड़ी छोटी बिल्डिंग थी, ये थोड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो हमने क्या किया ना, उस बिल्डिंग को बेच दिया। बोलना कि यार बड़े, मतलब इसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट थी, पैसे कहां से, हमारे सीओसी में उतने पैसे नहीं थे, तो उस छोटी बिल्डिंग को बेचकर हमने क्या किया जी, पैसा और लिया। अरे यहां से भी पैसे आया, हमने जो वो बिल्डिंग नहीं बेचा उससे भी पैसे आ गए। और भी चीजें होती हैं, हमें बिजनेस एक्सपेंड करना है, कुछ और चीजें लेनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक से भी तो लोन लेते हैं, बैंक से भी लोन लेते हैं, वो भी पैसा बिजनेस में आया। अरे जो मैं घर से पैसा लेकर बिजनेस में लगाता हूं, वो कैपिटल, वो भी तो पैसा बिजनेस में आ रहा है। समझो मेरी बात ना, बहुत ऐसी जगह है मेरे बच्चे, मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जहां से बिजनेस में पैसा आता है। और एक बात बताऊं मैं, जितने भी बिजनेस में पैसे आते हैं ना, जितने भी, उन पैसे को हम क्या करते हैं, ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो आपका रेवेन्यू रिसीट्स और एक हमने क्या बोला, कैपिटल रिसीट्स। आइए मैं थोड़ा सा आपको रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के बारे में लिखाऊं, और फिर उसके बारे में, उसके बाद मैं क्या करता हूं, आपको समझाता हूं कि ये चीजें आपका क्या है, कैसे चलेगा। और आज की क्लास के बाद आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं, उसके बाद तो कल अगली क्लास में हम खेल खेलना शुरू करेंगे। लिखिए थोड़ा सा रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में, लिखेंगे, कहता है कि अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, याद है ना, जैसे कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या था जी, अमाउंट पेड और पेबल, उसी तरीके से अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल किससे जी, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स
और सर्विसेज, अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स को सेल करके, और अगर सर्विसेज बेच रहे तो सर्विस को बेच के, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिजनेस कर रहा हूं ना, चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज का, उनको बेच के जो पैसा आएगा या आ चुका है ना, रिसीव्ड और रिसीवेबल, और फ्रॉम लिखेंगे, और फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज है ना, और फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज इल्डिंग, YIELDING, इल्डिंग मतलब जिसे हम कमाते हैं, इल्ड मतलब कि हमें मिलना, बिजनेस रिसोर्सेज इल्डिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड कॉमा रेंट एक्सेट्रा। पहले मैं आपको इधर कुछ लिखा दो, उसके बाद यहां पे समझाऊंगा, लिखेंगे आप। कहते हैं कि यहां पे अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, कहता है कि फ्रॉम सोर्सेज अदर देन या ऐसे कर दो, सोर्सेज दैट आर कर दो, दैट आर sources that are not of revenue nature are called capital receipts आपका, फुल स्टॉप, ठीक है ना। आइए जरा मैं आपको पहले अब इसका एग्जैक्ट पहले मीनिंग समझा दूं, उसके बाद फिर इसका हम कुछ और आगे बातें करेंगे। पहले देखो जरा, यहां पे रिसीट्स मेरे बच्चे, पहला वर्ड क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरा क्या है, कैपिटल रिसीट्स। अब देख सकते हो कि कैपिटल रिसीट्स को जब हमने डिफाइन किया तो क्या बोला कि अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सोर्सेज दैट आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर, जो रेवेन्यू नेचर के नहीं है, मतलब जो इसमें कवर्ड नहीं होंगे, उनको ही कहा गया कि कैपिटल रिसीट्स है। तो हमें पहले समझना होगा कि आखिर इसमें क्या कवर्ड होता है, और इसको समझना मेरे बच्चे बहुत सिंपल है। आप कहो तो मैं आपके बगल में जो राशन वाले भैया उनको एग्जांपल लेके समझा दूं, या फिर वो मैं जो सर्विसेज बेच रहा हूं उसका भी, मैं दोनों को समझा देता हूं। सुनिए मेरी बात, वो पहले हम राशन वाले भैया की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताओ, वो राशन वाले भैया मेन क्या काम कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं सर? वो राशन बेचने का काम करते हैं। तो बच्चे, जो उनका मेन जो बिजनेस है ना, जो मेन बिजनेस है जिसमें उनका बिजनेस टिका हुआ, यानी कि वो सामान बेचना, उस सामान को बेचकर जो पैसा आया है या फिर आएगा, रिसीव्ड और रिसीवेबल कोई दिक्कत नहीं है, जो आया है या फिर आएगा, हम उसको रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। और अगर आप मेरी बात करते हो, अपने संतोष सर की बात करो, मैं अपने सीओसी एजुकेशन की अगर बात करूं, तो मेरे बिजनेस के अंदर में जो मैं क्या करता हूं जी, सर्विसेज बेचता हूं। क्या सर्विसेज बेचता हूं? क्लासेज बेचता हूं। तो इन क्लासेज को बेचकर जो मेरे पास रेवेन्यू आएगा ना, जो पैसा आएगा, हम उसको रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। सुनना मेरी बात ना, इट्स वेरी सिंपल। जो आदमी जिस बिजनेस को कर रहा है, उस बिजनेस को करके मेरे बच्चे जो भी पैसा आपके पास आएगा, उस बिजनेस को करके जो भी पैसा आपके पास आएगा, हम उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं? अच्छा, इसके साथ साथ और भी कुछ बातें, पता है, मैं अपनी बात करता हूं। मैं ना जो बिजनेस कर रहा हूं ना, तो इसमें खूब सारे पैसे मैं कमाता हूं, भगवान करे। अभी तो मैं सारी चीजें आपको सर्विस फ्री में दे रहा हूं, लेकिन मान लो कहता हूं कि मैं खूब सारे पैसे अगर कमा रहा हूं, तो इन पैसे को मैंने क्या किया ना, कि मान लो हमने कुछ एफडी कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो जहां पे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वहां से भी तो कुछ कमाऊंगा, उस पे भी तो इंटरेस्ट कमाऊंगा। बोलो ना हाँ, ये सर। तो जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया ना, हम उस पे क्या कमा रहे? इंटरेस्ट कमा रहे। वो पैसा क्या है? वो कंपनी का रिसोर्स है।
बिजनेस का मतलब कि जो हमने बिजनेस किया ना, हम जो अपने सर्विसेज को बेच रहे हैं, बेच के जो पैसे हमारे पास आ रहे, पैसा आना मतलब रिसोर्स आना, उस रिसोर्सेज को भी आगे यूज करके मैं उस पर भी कमा रहा हूं, मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूं। पता है जो टाटा, बिरला, रिलायंस है ना, मैं इनमें भी पैसा इन्वेस्ट करता हूं, इनके शेयर्स में। अब इनका शेयर्स का मतलब क्या होता है बाद में समझेंगे। मान लो कि इन कंपनी में भी मैं क्या करता हूं, पैसा इन्वेस्ट करता हूं, मतलब कि अपना जो रिसोर्स है मैं इनमें भी इन्वेस्ट करता हूं। उनमें से पता मैं क्या कमाता हूं, डिविडेंड। जब किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो हम क्या कमाते हैं, डिविडेंड कमाते हैं। और पता मैंने क्या किया ना कि जो मेरी सीओसी की बिल्डिंग है ना बच्चे, सीओसी का बिल्डिंग मतलब मेरा जो कंपनी का रिसोर्स है, बिल्डिंग जो है, इसमें से मैंने क्या किया ना कि मेरे इसके साथ साथ मैंने एक और बिल्डिंग ले ली बगल में, और उस बिल्डिंग को मैंने क्या किया ना, रेंट पे चढ़ा दिया। तो उससे क्या कमा रहा हूं, रेंट कमा रहा हूं। तो ध्यान देना, अगर कोई कहे कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, तो रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब कि जो मेरा मेन बिजनेस है, इस बिजनेस में जो भी गुड्स या सर्विसेज बेच रहा हूं, इससे बेचकर जो पैसा कमाता हूं वो भी मेरा आपका क्या है जी, रेवेन्यू रिसीट्स है। या फिर जो मेरे बिजनेस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो सरप्लस पैसा है, उन पैसे को कहीं मैं इन्वेस्ट कर दूं, कोई आपका एफडी में कर दूं, चाहे किसी को मतलब किसी कंपनी के शेयर्स में कर दूं, या कोई बिल्डिंग को परचेज करके मैं उसको किराए पे दे दूं, और इनसे जो कमाऊंगा, क्या कमाऊंगा, अगर हमने कहीं एफडी किया तो इंटरेस्ट कमाऊंगा, किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड कमाऊंगा। डिविडेंड आपके लिए एक नया वर्ड है, थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, बट समझ लो कि ये भी मेरा एक इनकम है। और अगर मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया कंपनी के रिसोर्स को, तो मैं क्या कमा रहा हूं, वहां से रेंट कमा रहा हूं। ये सब आपके रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स मेरे बच्चे। तो यही तो लिखा, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो गुड्स सर्विसेज में सेल कर रहा हूं इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब कि जो मेरा मेन बिजनेस है, और या फिर फ्रॉम यूज ऑफ द बिजनेस रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट। यानी कि या फिर जो बिजनेस के जो रिसोर्सेज यानी कि एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, उनको कहीं पे इन्वेस्ट करके और उससे इंटरेस्ट कमा रहा हूं, डिविडेंड कमा रहा हूं, आपका यहाँ पे और क्या था जी, आपका यहाँ पे मान लो रेंट कमा रहा हूं, कुछ भी कमा रहा हूं, कुछ भी कमा रहा हूं, तो वो भी मेरे बच्चे रेवेन्यू रिसीट्स में आएगा। मतलब सिंपली जो कमा रहे हैं ना, कहीं से भी कमा रहे हैं। अगर मैं क्यों इतना टफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, क्यों नहीं मैं सिंपल भाषा में आपसे बात कर रहा हूं कि आपके घर में आपके मम्मी पापा के पास कहीं से भी जो कुछ कमाई आता है ना, कमाई की बात कर रहे हैं, जो वो कमाते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। हमने क्या किया जी, कहीं पे मान लो कि हम कमीशन का काम करते हैं, है ना, प्रॉपर्टी डीलर के रूप में हम काम कर रहे हैं, तो जब हम किसी को घर किराए पे दिला देते हैं या हम परचेज सेल करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। वो भी हमारा इनकम है। कमीशन जो कमा रहे हैं, क्या हम सर्विसेज से कमा रहे हैं आपका, है ना। एक डॉक्टर जो है, आप जाते हो उसके पास, तो डॉक्टर क्या करता है, आपसे फीस लेता है, वो फीस उसका इनकम है। डॉक्टर आपको दवाई देता है, तो दवाई से पैसा आता है, उसका इनकम है। मतलब गलत बोला, रेवेन्यू रिसीट्स है। अभी इनकम वर्ड आप जानते नहीं है, रेवेन्यू रिसीट्स है। तो सिंपली रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब, अब आप सोच लो ना, जो सोचना है। अब मेरे वो जो गोडाउन था ना, हमारा जो गोडाउन है जी, उस गोडाउन में मतलब कि जो हमारी शॉप है, वहां पे कुछ सामान खराब हो गए, हमने कबाड़ी के भाव बेच दिया, कुछ स्क्रैप से पैसा मिल गया, इनकम है, रेवेन्यू रिसीट्स आपका। बिजनेस से जो भी कुछ कमा रहे हैं ना, जो हमारे पास आ रहा, ऐसे रिसीट्स को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स। और इनको छोड़ के बाकी जितने सारे रिसीट्स होंगे, इनको छोड़ के वो सब के कैपिटल, अब आप पढ़ के पहचान सकते हो कि हाँ जी कैपिटल रिसीट्स। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताओ, मैंने क्या किया, बैंक से लोन लिया। क्या बैंक से कोई लोन लिया तो मेरा कोई मतलब कि कुछ मेरी कमाई हुई क्या मैं कुछ मतलब कि चिल्लाऊंगा कि हाँ जी मैंने इतना कमा लिया? नहीं, वो कमाई नहीं है, वो आपका कैपिटल रिसीट्स है। बैंक से लोन लेना, वो कैपिटल को रेज करना, मॉर्गेज लोन लेना, या फिर कोई मेरी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बेच देना। मतलब जिसको हमने, याद कीजिए, जिसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा था ना पिछली क्लास में, उन कैपिटल एक्सपेंडिचर को सेल करके कुछ पैसा अगर आएगा तो वो कैपिटल रिसीट्स होता है, वो हमारा कमाई का पार्ट नहीं होता। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू रिसीट्स। सुनना मेरी बात यहां पे ना। तो सिंपली मेरे बच्चे, हमने क्या बोला, एक बार दोबारा सुन लीजिए। ये तो आप समझ गए, यहां पे हम कैसे समझाएंगे। जिनको कल आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा था,
जिनको आपने कल कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा था, वो मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, वो आपका फर्नीचर खरीदना, उसको सेल करके पैसा आएगा, वो हमारा रेवेन्यू नहीं, वो कैपिटल आपका होगा। हमने बैंक से लोन लिया, हमने मॉर्गेज लोन लिया, हमने क्या किया जी, ओनर से कुछ पैसा बिजनेस में आया, वो सब हमारे कैपिटल रिसीट्स होंगे, क्योंकि दे आर नॉट कमाई, वो कमाई नहीं होते। तो इन्हीं बातों को मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखा रहा हूं। और आप चिंता नहीं करना, ये चीजें अभी बहुत दूर तक जाएंगी। अभी तो अकाउंटेंसी में 4-5 घंटे ही आपने गुजारे मेरे साथ, अभी और समय चलने दो ना। और एक बात याद रखना, इफ और अभी मत आने दो। अगर आप ये सोचते हो कि अब मैं सोचना शुरू किया और अगर ये होगा तो क्या होगा, वो मत सोचो अभी, क्योंकि अभी तो अकाउंटेंसी में आप एंटर किए हो। अभी तो इतनी सारी, वो बुक मेरी कहां चली गई, अभी तो इतनी सारी बातें आपके साथ मुझे करनी है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, माइंड आपका स्ट्रांग होते चला जाएगा, आपके अंदर में शक्तियां आएंगी, खूब सारी आएंगी, और दूसरों से आपको अलग करेंगी, है ना बच्चे। तो ये हमारा रेवेन्यू रिसिट्स तो मैंने बता ही दिया आपका, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है। मैं फिर भी एग्जाम्पल दे दूं क्या, लिखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। क्या जी, हम बोलेंगे एग्जाम्पल में सेल ऑफ गुड्स। अगर आपने कोई गुड्स बेचा है तो वो भी हमारा यहां आ गया। सेल ऑफ आपका सर्विसेज, अगर मान लो सर्विसेज हमने बेचा है, सर्विसेज बेच के फीस आया, कमीशन आया, सब हमारा क्या होता है, इनकम होता है। रेंट आपका रिसीव्ड हो चाहे रिसीवेबल हो, है ना, मैंने बोल दिया रिसीव्ड हो चाहे रिसीवेबल, क्योंकि पैसा आ चुका है या बाद में आएगा, फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा रेवेन्यू रिसिट्स कहा जाता है। उसी तरीके से आपका बहुत सारे सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, है ना बच्चे। उसके बाद आपका इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, जो हमारे एक्चुअली अर्निंग दिखता है हमारा, डिविडेंड रिसीव्ड या रिसीवेबल, आ चुका है पैसा या भी आने वाला है, क्या फर्क पड़ता है। ये सब के सब हमारे कहां चले जाएंगे, आपका रेवेन्यू रिसिट्स में। और इसको छोड़ के बाकी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिट। जैसे कि बैंक लोन रेज्ड, बैंक लोन आपका रेज्ड मतलब कि बैंक से लोन लिया, तो लोन लेंगे तो पैसा आएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो हमारे फिक्स एसेट्स थे, वो मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, पता नहीं क्या क्या, उनको बेच के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको सेल करके आएगा कैपिटल रिसिट, सीधी बात, और कुछ भी नहीं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मतलब कि ओनर ने बिजनेस में कैपिटल के नाम पे कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया, है ना। और बहुत सारे नाम, जैसे कि एक नाम हमने पिछली बार यूज किया था तो उसको आगे बढ़ाता हूं, मॉर्गेज लोन रेज्ड, हमने कोई लोन लिया है, ये सारी बातें एक्सेट्रा हम क्या बोलेंगे जी, इसको कैपिटल रिसिट्स कहेंगे मेरे बच्चे। कैपिटल रिसिट्स याद रहेगी बात आपको, ये हमारे कैपिटल रिसिट्स होते हैं, हमारे कैपिटल पेमेंट होते हैं। और आओ ना एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे, इसको ऐसे एरो मार्क कर लो और दूसरा एरो मार्क यहाँ पे लिख देना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू लो। रेवेन्यू मतलब कि जो रेवेन्यू रिसिट्स है ना, उनको हम रेवेन्यू कहते हैं। सर इनको क्या कहते हैं, छोड़ो ना अभी, क्यों फालतू में, जो इतना समझा रहा हूं उतना समझो ना बदमाश। अगर जैसे कि कोई कहना कि मेरा इतना रेवेन्यू हुआ, तो जब भी वो कह रहा है कि मेरा इतना रेवेन्यू हुआ, यानी कि पता वो क्या बात कर रहा है, वो रेवेन्यू रिसिट्स की बात कर रहा है। मेरे बिजनेस का, मैं सीओसी एजुकेशन की बात कर रहा हूं कि एक साल में सीओसी एजुकेशन का रेवेन्यू कितना हुआ। मान लो मैं आप ही की बात करता हूं, आप बिजनेस कल को स्टार्ट करते हो और आपके घर में मैं आया, आपने एक साल बिजनेस किया और मैंने पूछा कि यार आप तो बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हो, जरा मुझे ये बताओ कि ये एक साल जो आपका गुजर गया है, ये एक साल का आपका टोटल रेवेन्यू कितना है। तो मेरे बच्चे जब भी मैं कहूंगा ना कि टोटल रेवेन्यू बताओ, तो आपको ये सब बताना होता है। मतलब कि आपने जो गुड सेल किया या सर्विसेज बेचा उससे, या जो बिजनेस के रिसोर्सेज को आपने कहीं यूज किया उससे जो कमाई हुई, वो अमाउंट मैं पूछ रहा हूं, है ना। तो ये हम क्या बोलेंगे, ये तो दिस इज कॉल्ड आपका रेवेन्यू। याद रखना, जब भी अकाउंटेंसी में रेवेन्यू कहा जाएगा, इसका मतलब कि रेवेन्यू रिसिट्स की बात की जा रही है। आप प्लीज कॉपी करें, इसको कॉपी करें। और पता है जब बात उठी ही है ना, तो आज की क्लास में मुझे याद नहीं आ रहा पीछे कितने पॉइंट्स हो चुके हैं, आई थिंक 11 हो चुके थे। जो भी नंबर था वो अगला नंबर कर दो, इसको 12 अगला नंबर। और इसके बाद मैं इसी पेज को यूज करना चाहता था, एक्चुअली यहीं पे कुछ बताना चाहता था। एक काम करो ना, ये 12th यहाँ पे एंड हुआ ना, तो आप 13 पॉइंट यहाँ लिखिए, 13th यहाँ पे, उस 13 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 13 को आप यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सर ये 13 में क्या है, अगला समझने वाली बात, अगला जो टर्म आएगा, आप शायद भूल गए, हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स।
हमारा चैप्टर क्या चल रहा है मेरे बच्चे? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है ना, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप आएंगे 13 पॉइंट लिखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। वो कहता है कि एक वर्ड आता है आपका इनकम। कोई पूछ देना, देखो जरा सुनो मेरी बात सुनो। आप कल को अपनी डिग्री कंप्लीट कर लिए, आप खूब पढ़ाई करके सीए, सीएमए, सीएस, एमबीए जो भी करना आपने करके बहुत अच्छी जगह पहुंच गए, और आप कहते हो कि यार मुझे जॉब नहीं करना, इतना पढ़ाई जॉब के लिए कर रहा हूं, एंड कॉमर्स में आने के बाद जॉब क्यों करूंगा जी, मैं तो बिजनेस करूंगा। आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत आगे निकल गए मेरे बच्चे, बहुत आगे, खूब बड़े बिजनेसमैन बन गए। मैं आपके घर पे आया, आपने मुझे चाय पिलाया, मैंने पूछा कि एक बात बताओ कि तुम्हारा इस साल का रेवेन्यू कितना है। ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि आज के बाद जो आपका डिस्कशन होगा ना मेरे बच्चे, जिससे भी करोगे, वो कॉमर्स में यूज होने वाले जो वर्ड्स है उसी में करोगे आप। ये कसम खा लो आप, और मुझे प्रॉमिस करो कि ये सर मैं करूंगा। सुनिए मेरी बात, अगर मैं आपके घर में आया, बोला कि यार आप तो बड़े बड़े अच्छा बिजनेस कर रहे हो, मुझे बताओ इस साल का, करंट ईयर का आपका रेवेन्यू कितना है। जब भी मैं बोलूंगा कि आपका रेवेन्यू कितना है, तो रेवेन्यू का मतलब कि ये जो रेवेन्यू रिसीट से आपसे वो पूछ रहा हूं, गुड्स जो सेल किया उससे कितने आपके पास पैसे आ गए या जो आना बाकी है, जो रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड जो कमाया उससे कितना, उस सब मिला के मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि जरा बताओ कि आपने इस एक साल में इनकम कितना कमाया, अब मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, मैं क्या बात कर रहा हूं, इनकम कितना कमाया। तो जब भी मैं आपसे इनकम पूछूंगा ना कि इनकम बताओ कितना आपका हुआ करंट ईयर का, तो पता है क्या करोगे, इनकम को बताने के लिए आप क्या करना कि जो हमारे रेवेन्यू है ना, एक साल के रेवेन्यू, उन रेवेन्यू में से आपको क्या करना होगा, एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि एक साल जो आपका करंट ईयर है, हमेशा हम प्रॉफिट कितने साल का एक बार में निकालते हैं, जनरली हमेशा एक बार में एक साल का निकालते हैं। तो उस एक साल में जो आपके रेवेन्यू हुए, ऐसा थोड़े किसी पैसे आए हैं, पैसे गए भी है ना, तो जो भी पैसा आया गया उसमें से जो रेवेन्यू रिसीट्स हुआ, उसमें से आपको एक्सपेंस यानी कि रेवेन्यू पेमेंट, याद कीजिए मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था, लिख लो। और रेवेन्यू का मतलब आज क्या बताया हमने, रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू का मतलब क्या बताया जी मैंने आपको, रेवेन्यू रिसीट्स। और जरा बताओ एक्सपेंस का मतलब पिछली क्लास में क्या बताया था, पिछली क्लास में हमने कहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, याद है हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहा था कि यही हमारा एक्सपेंस होता है। तो मेरे बच्चे एक साल के अंदर में जो आपके रेवेन्यू रिसीट्स हुए हैं, यानी कि रेवेन्यू और जितना आपने एक्सपेंस किया उसको माइनस करके जो अमाउंट निकलेगा ना, उसी को आप क्या बताओगे कि इनकम है। इनकम मतलब हमने कितना कमाया, एक्चुअली कमाया कितना, मतलब हमारे पास कितना हमने बिजनेस से कमाया, उसको बोलते हैं इनकम आपका। एक बार और सुन लो मेरी बात, मैंने क्या बताया, एक बार दोबारा सुनिए और दिमाग को वहीं लेके जाइए जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। आप अपने घर में बैठ रहे थे, बहुत आलिशान बंगला था और पता नहीं कितने सारे नौकर चाकर लेके आप बीच में बैठे हुए हो। मैं आपका संतोष सर आया, आपको देखा, बोला कि यार मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा इतना बड़ा हो गया। आपने कहा कि हाँ जी सर, आपने ही हमें कहा था बिजनेस करने के लिए, हमने बिजनेस किया, रिस्क लिया और इतने बड़े हम बन गए। तो मैंने पूछा कि जरा बताओ कि आपका इस साल का जो करंट है, जो अभी एक साल का रेवेन्यू कितना है। तो रेवेन्यू का मतलब क्या, जितने भी गुड्स को सेल करके पैसे आए हैं, वो जो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट अगर कुछ है तो वो जो कमाए उन सबको मिला के पूछ रहा हूं। इसको कंसिडर नहीं करना, मशीन को बेचा वो थोड़ा हमारा आपका रेवेन्यू है, वो तो हमारा कैपिटल, लोन लिया कैपिटल, वो नहीं, सिर्फ बिजनेस जो कर रहे हैं उससे जो पैसा आ जा रहा है उनकी बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यू आपका क्या हो गया, ये हो गया। और जो मैं बोलूं कि जरा बताओ इनकम कितना है, तो आपको उस एक साल में जितना रेवेन्यू आपके पास आया उसमें से जो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो एक्सपेंस किया था, वो रेंट पे करना, वो सैलरी पे करना, वो कमीशन पे करना या पे कर दिया या करना होगा, वो गुड्स जो परचेज किया था, वो जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी पे किए थे, टेलीफोन बिल पे, मतलब जो रूटीन में जो बिजनेस में खर्चे होते हैं उसको माइनस करके जो आएगा वही आपका इनकम होगा। तो याद रखना, कोई पूछ दे कि बताओ इनकम क्या होगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस और रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप प्लीज कॉपी करेंगे। मैं इसको ना मैं अगले पेज पे एक बार दोबारा लिखूंगा क्योंकि मुझे इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको कराने हैं। ये हो गया आपका, ये सर ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको लेकर आना चाहता हूं, एक बार दोबारा लिख दूं, आप दोबारा मत लिखना। हमने क्या पूछा था आपसे जी, इनकम।
जब मैं आपसे इनकम पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे? एक साल में जो आपके रेवेन्यू हुए थे, रेवेन्यू का मतलब क्या जी? रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स जिसको हमने कहा, उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे? आपका रेवेन्यू एक्सपेंस, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? एक्सपेंस। और एक्सपेंस का मतलब हमने क्या बताया था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका, ठीक है ना। तो इसमें से इसको माइनस करके हम आपका इनकम करते हैं। एक एग्जांपल दे दूं क्या मैं? लिखो ना यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। मैं इसी पे ऊपर में 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करूंगा और फिर क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। लिखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि आपका जो टोटल आपने, या फिर लिखो यहाँ पे कैश सेल्स, कैश सेल्स। याद रखना अकाउंटेंसी में कैश सेल्स का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे ब्रैकेट में, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स ऑन कैश बेसिस। अब ये समझो मेरी बात, ये सब वर्ड्स ये सब यूज किए जाएंगे। कैश सेल्स, तो ये मत सोच लेना कि कैश सेल्स का मतलब कि कैश हमने बेचा है। अरे बदमाश, कैश किसको बेचोगे? कैश कोई बिकने की चीज होती है? तो आप ध्यान देना कि कैश सेल्स एक फ्रेज है जो हम अकाउंटेंसी में यूज करते हैं शॉर्ट में, और कैश सेल्स का मतलब आप क्या समझेंगे? वो गुड्स जिसमें मैं डील कर रहा हूं उनको हमने कैश पे बेचा होगा। और ये कहता है कि मान लो आपका 2,80,000 का है ना, रुपीज 2,80,000, 280 का। और फिर कहता है, लिखिए मेरे साथ, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होगा जी? सेल ऑफ गुड्स, हम गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। जब हम क्रेडिट पे गुड्स बेचेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? आपका यहाँ पे क्रेडिट सेल्स। और ये कहता है कि मान लो आपका 3,50,000 का, 3,50,000 रुपए, ठीक है ना। फिर मैं एक वर्ड आपको देता हूं, कैश परचेज। ये सारे फ्रेजेज है मेरे बच्चे, ये सारे वो फ्रेजेज हैं जो कि आपके अकाउंटेंसी के बुक्स में यूज किए जाएंगे, जो जनरली लोग यूज करते हैं। और कैश परचेज का मतलब सिंपली आप क्या मानेंगे? इसका मतलब है कि परचेजेज, इसका मतलब है परचेजेज ऑफ क्या? गुड्स। हमने गुड्स परचेज किया है ऑन कैश बेसिस, मतलब हमने गुड्स परचेज किया और हमने क्या किया जी? उसका पेमेंट कर दिया। मान लो कहता है कि 1,30,000 का, 1,30,000 रुपए। और कहता है कि क्रेडिट परचेज, कहता है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब क्या है जी? इसका मतलब कि परचेज, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, ऑन क्रेडिट बेसिस। आपका सुन लो मेरी बात यहाँ पे ना, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। और ये करता है कि मान लो आपका कितना मैं ले लूं, चलो 1,70,000 का, कुछ भी हो सकता है, 170। बोलता है कि कैलकुलेट, आपको बोलता है कि कैलकुलेट कीजिए। क्या करना है कैलकुलेट? कहता है कि जरा बताओ कि आपका इनकम, आपका इनकम कितना है, आपको इनकम निकालना मेरे बच्चे। आप जानते हैं कि जब भी आपको इनकम को निकालना होगा तो इनकम में हमने कहा था कि रेवेन्यू में आप क्या माइनस कर देंगे? एक्सपेंस। रेवेन्यू में आप एक्सपेंस को माइनस करेंगे, आपका इनकम निकल के आ जाएगा। आओ ना एक बार देखते हैं कि हमने रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू रिसिट्स किसको बोला था। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू रिसिट्स, तो सुनेंगे ध्यान से आप। मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2 लाइन जगह छोड़ के, आप भी 2 लाइन जगह छोड़ दीजिए और लिखिए पहले यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे टोटल आपका रेवेन्यू कितना होगा? टोटल रेवेन्यू। तो मेरे बच्चे टोटल रेवेन्यू में हमने क्या बोला था? रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू रिसिट्स, यानी कि जो अमाउंट रिसीव कर चुके हैं चाहे अभी रिसीवेबल है, फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखो ना, ये सेल करके पैसा आ चुका है और अभी ये रिसीव करना बाकी है, कोई क्रेडिट पे है, तो दोनों आ जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका कैश सेल्स है, कैश सेल्स, और इसमें अगर हम क्रेडिट सेल्स को ऐड कर दें तो ये दोनों मिलके हमारा क्या बन जाएगा? टोटल रेवेन्यू। बताइए कैश सेल्स का अमाउंट कितना बता रहा है क्वेश्चन में? 2,80,000। और क्रेडिट सेल्स का अमाउंट कितना बता रहा है आपको? 3,50,000। तो बताइए टोटल आपका अमाउंट मिलके कितना हो गया? 6,30,000, 6,30,000 रुपए।
तो 630 हमारा क्या हो गया, टोटल आपका रेवेन्यू निकल के आया। अब देखो ना, हमें एक्सपेंस, मेरे बच्चे जरा बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ टोटल एक्सपेंस का मतलब क्या, तो याद कीजिए पिछली क्लास में एक्सपेंस यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा था कि चाहे आपने पैसा पे कर दिया है, चाहे पेबल है, फॉर वो गुड्स एंड सर्विसेज जिसका बेनिफिट करंट ईयर में ले रहे हैं, मतलब कि ये हमारे जो आपके ये जो गुड्स परचेज किए गए उनकी बात की जा रही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कैश पे परचेज किया ये भी हमारा रेवेन्यू है, क्योंकि हमने परचेज किया और पेमेंट कर दिया है 130, और जो परचेज किया लेकिन पेमेंट करना बाकी है वो भी आ जाएगा, है ना, दोनों आ जाएंगे। तो क्रेडिट परचेज आपका यहाँ पे क्रेडिट परचेज, बताइए अमाउंट कितना बता रहा आपको जी, क्रेडिट परचेज 170, ये टोटल आपका कितना हो गया, 3 लाख रुपीज का अमाउंट, 3 लाख रुपए का अमाउंट। तो हमने क्या करना है कि अगर आपको यहाँ पे इनकम निकालना है तो जो टोटल रेवेन्यू है मेरे बच्चे यानी कि 6,30,000, इसमें से टोटल एक्सपेंस यानी कि 3 लाख को आप माइनस करेंगे तो बताइए जरा कि आपका इनकम कितना निकल के आ गया, ये हो गया आपका 3,30,000 रुपीज, 3,30,000। कितना अच्छा है, कहाँ कोई दिक्कत आपको, है ना। अभी और भी हम टफ पॉइंट लेकर आएंगे, अभी हम आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज कॉपी करें पहले, आप इसे कॉपी कीजिए। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जहां पे इनकम को मैं समझा रहा हूं, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं, क्या मैं यहीं पे करा दूं, क्या यहीं करा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लीजिए आप तो इसके बाद लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, है ना। अब लिखेंगे कैश सेल्स, कैश सेल्स ये कहता है कि रुपीज 7 लाख से 7 लाख रुपए, और फिर कहता है क्रेडिट सेल्स। अब जब मैं आपको समझा चुका हूं कि कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का क्या मतलब होता है, तो अब ये ब्रैकेट वाली बातें नहीं समझाऊंगा। और ये कहता है कि 3 लाख रुपीज का अमाउंट है, 3 लाख रुपए। फिर कहता है मेरे बच्चे कैश परचेज, चलो ना, फिर आपको कहता है कि टोटल परचेजेज, मतलब कि जो परचेज हुआ, जो सेल हुआ, उन सबको इकट्ठा करके बता रहा है टोटल परचेज, कैश और क्रेडिट दोनों मिला के, सॉरी सेल नहीं, टोटल परचेज का मतलब कि जो कैश पे परचेज किया और जो क्रेडिट परचेज किया दोनों मिला के कहता है कि मान लो रुपीज 4,20,000 का अमाउंट है, 420 का अमाउंट, ठीक है ना। ये हमारा टोटल परचेज हो गया, तो सेल्स हो गया आपका, टोटल परचेज हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे अब मैं कहता हूं कुछ और चीजें, रेंट पेड, रेंट पेड आपका, रेंट पेड ये कहता है कि 30,000, हमने रेंट भी तो पे किया होगा, है ना। जो राशन वाले भैया हैं उन्होंने टोटल 420 का गुड्स परचेज किया है ना, अपना जो गुड्स ही बोलूंगा, गुड्स जो परचेज किया है उनको 10 लाख में बेचा भी है जी, कुछ कैश पे कुछ क्रेडिट पे, लेकिन उसके साथ साथ पूरे साल में उन्होंने जो उनका जो शॉप था उसका रेंट भी पे किया है। यही नहीं, उनके पास कुछ एम्प्लॉय भी काम कर रहे थे जिनको उन्होंने क्या किया, सैलरी पे किया है, सैलरी पे, वो मान लो आपने 80,000 का पेमेंट किया है। और मेरे बच्चे साल के एंड में ना, क्योंकि हम एक साल का काउंटिंग करते हैं, साल के एंड में कुछ सैलरी अभी पे करना बकाया भी है, सैलरी अभी पेबल है, पेबल है आपका, पेबल मतलब कि बकाया है, ये मान लो आपका 20,000। और एक बात बता दूं मैं, क्या अभी अभी एक बात बता दूं, ये जो सैलरी पेबल है ना बच्चे, मतलब पेबल मतलब क्या, अभी बकाया है, इसको एक और भी अच्छा वर्ड हमारे अकाउंटेंसी में होता है, हम बोलते हैं कि सैलरी पेबल कह दो या कह दो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब कि अभी बकाया है, पे करना बकाया है क्या, सैलरी। तो कोई भी चीज के साथ अगर मान लो रेंट पे करना बकाया है तो हम कह देंगे कि आउटस्टैंडिंग रेंट। आप रेंट पेबल भी कह सकते हो, सैलरी पेबल भी कह सकते हो, लेकिन अकाउंटेंसी में जो वर्ड यूज करते हो उसको बोलते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे तो हम अकाउंट सीख रहे हैं तो हम अकाउंट्स बोलना शुरू करेंगे। अब देखो ना, कोई अगर मान लो कि आपका कोई मान लो कि क्या बोलते हैं जी, कोई आपके पास एम्प्लॉय काम कर रहा है आपके बिजनेस में, और अभी उसको हमने उससे काम ले लिया है, लेकिन 10,000 का भी पेमेंट करना है, अभी नहीं पेमेंट किया, तो क्या बोलेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। हम लोग जिस घर में रहते हैं मेरे बच्चे, वो मान लो कि किराए पे है, और वो हम लोग किराएदार हैं, और हमें क्या करना जी, लैंडलॉर्ड को इस महीने का 20,000 अभी किराया पे करना बकाया है, पे करना है, तो क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, या तो आउटस्टैंडिंग रेंट कह दो या रेंट आउटस्टैंडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आउटस्टैंडिंग इसका मतलब होता है। तो नए नए वर्ड सीखो ना, ऐसे खेल खेल में क्या जाता है आपका। तो सैलरी पेबल कहता है कि कितना जी, आपका 20,000, बोलता है कि कैलकुलेट, कैलकुलेट
कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करो जी? कहता है कि आपका इनकम, आप इनकम निकालिए यहाँ पे, इनकम कितना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं ना सॉल्यूशन, आप स्टार्ट करो ना। हम लोग जरा बताओ कि इनकम का जो फॉर्मूला होता है, हमने क्या बोला? रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस आपका एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू रिसीट्स, और एक्सपेंस का मतलब क्या? जो भी हमने पेमेंट किया है और जिसका बेनिफिट हमने करंट ईयर में ले लिया है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू पेमेंट, है ना बच्चे? तो आप देखो ना यहाँ पे रेवेन्यू कितना, डायरेक्टली कर दे क्या? डायरेक्टली रेवेन्यू कितना होगा मुझे बताइए? रेवेन्यू ये देखिए आप, तो 7 + 3 10 लाख, तो मैं सीधे लिख देता हूं 10 लाख रुपीज का अमाउंट। एक्सपेंस कितना? तो एक्सपेंस मैं यहाँ पे अलग से आपको दिखा देता हूं कि टोटल एक्सपेंस यानी कि जो आपका करंट ईयर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा। एक तो टोटल परचेज आएगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ, टोटल परचेज आएगा ना बदमाश? टोटल परचेज मुझे लगता है, पता नहीं क्योंकि आप मुझसे पहले इसका आंसर कर चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है 420 का अमाउंट। फिर हमने रेंट जो पे कर दिया है, रेंट चाहे पे कर दिया है चाहे पेबल हो, रेंट पेड या चाहे पेबल हो, पेबल तो कुछ है नहीं, सैलरी था, तो ये हमारा 30,000 ये भी हमारे पास हो गया। फिर सैलरी पेड, जो सैलरी मेरे बच्चे हमने पे कर दिया है पेड, वो कितना हमने पे कर दिया है? आपका 80,000, वो भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। और जो सैलरी पेबल है, मैं लिख दूं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो कितना बता रहा है? आपका 20,000, ये भी हमारा क्या है जी? एक्सपेंस है ना? तो इन टोटल को ऐड करके बताइए कितना आपका? 450, 550, 5,50,000, तो 550 हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? आपका एक्सपेंस हो गया। तो रेवेन्यू जो आपका 10 लाख था, उसमें 5,50,000 को आपने माइनस किया, तो अमाउंट यहाँ कितना बच गया? 4,50,000, 4.5 लाख रुपए। और जो 450 बच गया उसको क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे आपका। इट्स वेरी सिंपल। अरे क्या परेशानी? इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब एक साल में जितना भी पेमेंट हुआ है चाहे पेमेंट होना बाकी है बिजनेस के ऑपरेशन में, एक्चुअली है ना, बिजनेस के ऑपरेशन में, जिसको जिन सर्विसेज का करंट ईयर में हम बेनिफिट ले चुके हैं, जिन गुड्स को हम करंट ईयर में यूज कर चुके हैं, उसके बदले में चाहे पेमेंट हुआ हो चाहे पेमेंट करना बाकी, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? रेवेन्यू, यानी कि एक्सपेंस आपका। तो निकल गया इनकम आपका, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। मैं और थोड़ा सा डिटेल में लेके आऊंगा, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा क्वेश्चन को और ट्विस्ट करूं, देखता हूं कि क्या मेरे बच्चे यानी कि आप मेरे ट्विस्ट को संभाल पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं क्या? एक्चुअली ये एग्जाम्पल नंबर 2 था मेरे बच्चे, सेकंड एग्जाम्पल लिखो ना यहीं पे, एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल आप उसके बाद लिखेंगे। अब मैं थोड़ा आपको कंफ्यूज करूंगा। कहता है कि कैश सेल्स, कैश सेल्स आपका 8 लाख रुपए, साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ पे 8 लाख रुपए। फिर कहता है क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स ये कहता है मान लो 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज। अब ध्यान देना मैं क्या लिखने वाला हूं। कहता है कि बैंक लोन, बैंक लोन रेज्ड, हमने लोन लिया है, लोन लिया है, ये आपको कहता है कि मान लो 10 लाख रुपीज का। और मेरे बच्चे एक कहता है कि सेल ऑफ मशीन, हमारे पास एक मशीन था, उस मशीन को हमने सेल कर दिया, और कहता है कि सेल करके 5 लाख रुपीज हमारे पास आ गया। आप जानते हैं अभी मैंने बताया था कि मेरे बच्चे ये जो आपका बैंक लोन लेना, मशीन यानी कि फिक्स्ड को बेचना, ये सब हमारे क्या होते हैं? कैपिटल रिसीट्स होते हैं। और जब भी कोई आपसे पूछना कि इनकम का मतलब क्या होता है, तो रेवेन्यू रिसीट्स में हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं। पता नहीं मैंने क्यों हिंट दे दिया आपको, बट एनीवे कोई बात नहीं। उसके बाद लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, उसके बाद लिखिए कहता है कि टोटल परचेजेज, टोटल परचेज, जब भी परचेजेज वर्ड दिख जाएगा ना, तो इसका मतलब कि गुड्स, जब भी परचेज के साथ, जैसे कि सेल के साथ कोई वर्ड नहीं है तो सेल ऑफ गुड्स होता है, लेकिन सेल के साथ मशीन लग गया तब तो मशीन का सेल है। ये फ्रेज है मेरे बच्चे। कैश सेल्स मतलब गुड्स का कैश पे बेचना, क्रेडिट सेल्स यानी कि गुड्स को कैश में बेचना, क्रेडिट पे बेचना, टोटल परचेज यानी कि गुड्स को हमने बेचा है कैश और क्रेडिट मिला के, है ना। ये कहता है मान लो आपका 1,80,000 का अमाउंट है टोटल परचेज। फिर कहता है यहाँ पे आपका परचेज ऑफ आपका सपोज की बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग परचेज किया है, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये कहता है कि 9 लाख रुपीज का, 9 लाख रुपए। फिर कहता है आपका यहाँ पे रेंट आपका पेड है, हमने पे किया है 80,000 का अमाउंट, 80,000। और कहता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट है,
मतलब कि रेंट अभी पे करना बकाया है, वो 20,000 का अमाउंट। बोलता है कि कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है जी हमने, वो कहता है कि आप कैलकुलेट करो क्या, इनकम, हमें इनकम निकालना है, इनकम। तो मेरे बच्चे सॉल्यूशन के अंदर में जब भी आपको इनकम निकालना है तो आप जानते हैं कि इनकम निकालते समय हम क्या करते हैं, रेवेन्यू यानी कि जो हमारे रेवेन्यू, साथ साथ लिखना, आपने साथ साथ लिखना है, रेवेन्यू रिसिट्स में हम क्या करते हैं, एक्सपेंस यानी कि आपका वो क्या बोलते हैं जी, रेवेन्यू आपका हो गया, एक्सपेंस को हम इसमें से माइनस करते हैं, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, ठीक है ना। तो आओ जरा हम आपको यहाँ पे रेवेन्यू पहले देखें कि रेवेन्यू क्या होता है, और 3 लाइन जगह छोड़ के फिर मैं यहाँ कर देता हूँ, आप वहीं करेंगे इसी के नीचे में। तो आप लिखिए टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब कि टोटल रेवेन्यू हमारा 1 साल का कितना हुआ जी। तो इसमें क्या क्या लेंगे बच्चे, एक तो कैश सेल्स, मैं सीधा अमाउंट लिख दूं यहाँ पे 8 लाख, है ना, मैंने फिगर सबका रखा अलग अलग तो आप समझ जाएंगे किसका अमाउंट है। क्रेडिट सेल्स यानी कि 7 लाख रुपए का अमाउंट, 7 लाख रुपए, ये हो गया। क्या बैंक लोन रेज किया और पैसा आया वो भी रेवेन्यू होगा? नहीं सर। क्या सेल ऑफ मशीन होगा? नहीं सर। तो बस आपका कितना हो गया ये 15 लाख रुपए का अमाउंट, 15 लाख रुपए मेरे बच्चे, है ना। तो रेवेन्यू हमारे पास कितना आ गया 15 लाख। मुझे बताइए एक्सपेंस में क्या क्या आएगा। अगर हमें यहाँ पे टोटल एक्सपेंस देखना है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कौन कौन होगा, एक तो परचेज यानी कि 180, परचेज का मतलब परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है ना। अब परचेज ऑफ बिल्डिंग ये नहीं आएगा बच्चे, बिल्डिंग परचेज करना हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है, वो नहीं आएगा आपका, ठीक है ना। करंट ईयर में जिसका बेनिफिट आएगा सिर्फ वही आपका, तो वो नहीं आएगा। फिर आपका रेंट हमने पे किया 80,000, वो ले लीजिए आप, यहाँ पे रेंट हमने 80,000 पे किया। हमने रेंट अभी पे करना बकाया, वो भी है, पे हो चाहे पे नहीं हुआ क्या फर्क पड़ता है। यानी कि हमारे पास टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 2,80,000, 280। तो आप इसमें से 280 का अमाउंट आप माइनस कीजिए और उसके बाद बताइए जी कितना हो गया आपका। तो आपका 12,20,000, है ना, ये हमारा क्या हो गया, इनकम निकल के आया। इट्स वेरी सिंपल मेरे बच्चे। अगर हमें इनकम निकालना है तो रेवेन्यू रिसिट्स में रेवेन्यू पेमेंट को यानी कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कीजिए, आपका निकल के आ जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो प्लीज कॉपी करेंगे। और मैं आप कहो तो मैं एक नोट लिखा दूं क्या, मैं एक नोट निकाल दूं क्या, जो आपने लिखा था ना यहाँ पे आपने जो लिखा था ये डेफिनेशन, तो आप एक काम करो ना, यहीं पे एक नोट लिख दो आप, 1 लाइन का नोट है ये जो आपने लिखा था ना यहाँ पे, यहीं पे लिख दो नोट, आपका नोट लिखेंगे नोट यहीं पे लिख दीजिए इसी के नीचे में, फॉर कैलकुलेटिंग इनकम ऑफ द बिजनेस से हमारा इनकम कितना हुआ उसको निकालने के लिए, कॉमा वी डू नॉट कंसिडर आपका कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट। एक सवाल आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों होता है, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट को हम यहाँ पे कंसीडर क्यों नहीं करते हैं। तो मेरे बच्चे मैं कहूंगा कि अगेन अगर मैं ये बात अभी समझाऊं तो आपको ना लगे कि सर पता नहीं क्या उर्दू फारसी बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा समय मुझे दो ना, क्लासेज को भी चलने दो ना, अभी कहाँ 3-4-5 क्लासेज तो भी हमारी हुई है। आप सारी चीजें एक दिन में सीखने की कैसे आप सोच सकते हो, जबकि आप याद करो जब आपका बचपन में जन्म हुआ था तो ABCD EFGH और क ख ग घ जो मतलब कि बेसिक आपका हिंदी इंग्लिश के जो वर्ड्स है उनको सीखने में आपने 5 साल लगा दिए थे। याद कीजिए आप जब 6 इयर्स के हुए थे तब फर्स्ट क्लास में आपका नाम लिखाया गया था और 5 साल तक आपको सिर्फ यही क ख ग घ ABCD EFGH IJ च छ ज झ न त ता ती पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीजें आपको फिर एक वर्ड से सेंटेंस बनाना सब सिखाया गया था। तो अभी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि संतोष सर एक ही दिन में सब कुछ सिखा देंगे और आप एक ही दिन में पूरी मेरी बुक खत्म कर जाओगे? लगता है ऐसा आपको? नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा शांति रखो, थोड़ा सा चलने दो। और जैसे आप बचपन में, क्योंकि बचपन में तो आप ज्यादा बोल नहीं सकते थे, चिल्ला नहीं सकते थे, तो मम्मी पापा ने जो सिखाया वो सीखा ना आपने। आज मान लो कि वही जमाना फिर से आया हुआ है और आपके संतोष सर एक वर्ड आपको सिखा रहे हैं और जितना सिखा रहे वही दुनिया है। आपको ये मानना पड़ेगा कि कॉमर्स की दुनिया जो आपकी है ना बच्चे, वो आपके संतोष सर के साथ शुरू होती है और इन्हीं के साथ खत्म हो जाती है अगर बात अकाउंटेंसी की होती है तो।
ये मानना पड़ेगा, और ये अंत तक आपको मानना पड़ेगा। अंत तक, जब तक आप सीए, सीएमए, सीएस आपको बना नहीं देता, तब तक आपको मानना पड़ेगा। ये जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं आज तक ना मेरे बच्चे, मतलब मैं जो पढ़ाया करता था उससे बड़े बड़े बच्चों को, अपने सीए, सीएमए, सीएस, मैं उनमें खुश था। उनका इंटर फाइनल के फाउंडेशन के जो बच्चे होते थे, मैं उनके साथ बहुत खुश था, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा इतना मेहनत थोड़ा उनके साथ करता हूं। ये चीजें ऐसे होती है, कॉन्सेप्ट समझाया, फिर आगे बढ़ो जी, मजा आता है। लेकिन मैंने देखा उसमें से कई सारे, कई क्या मैक्सिमम बच्चे जिनको की जो बेसिक चीजें होती है ना, जो हम 11th 12th क्लास में सीखते हैं, उनको पता ही नहीं था। वो रट्टाफिकेशन वाले थे, रटे हुए थे। और उसी प्रथा को खत्म करने के लिए, फ्यूचर में जो मेरे ऊपर में मेहनत होने वाला है उसको कम करने के लिए मैं भी रिलैक्स करना चाहता हूं, एंजॉय करना चाहता हूं टाइम को। डाउट सेशन के लिए जरा बताओ, ये सीए, सीएमए वाले जो बच्चे, उनके लिए 3-3 घंटे मेरा पर डे जाता है। क्यों जाने दूं जी? तो मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा हूं। आज से जब 150-200 साल के बाद थोड़ा सा बुढ़ा हो जाऊंगा ना, थोड़ा सा बुढ़ा, तो उस समय मुझे एंजॉयमेंट करने का मन करेगा। तो मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूं कि डाउट्स मेरे पास आए ही ना। पहले से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, बच्चा इसे उसको लिंक करेगा और आगे बढ़ेगा, और बस संतोष सर का नाम लेगा। बस यही काम करना चाहता हूं। तो आप इसकी कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। तो इनकम की बात आप समझ गए ना? ये सर, इनकम के बाद मेरे बच्चे एक वर्ड और होता है। इनकम के बाद मैं कहां दिखाऊं? इनकम के बाद एक वर्ड और होता है। हमारा जो भी नंबर था, मान लो 12 था, तो एक 13 अगला नंबर आपका इनकम के बाद, देयर इज वर्ड कॉल्ड प्रॉफिट। एक प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट का मतलब पता है क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब कि जब कोई आपसे बोलता है ना कि जरा बताओ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब, तो मेरे बच्चे थोड़ा सा लिखो ना यहाँ पे, प्रॉफिट का मतलब। प्रॉफिट का मतलब कहते हैं कि प्रॉफिट, सर व्हाइट से लिखिए, लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट मीन्स, सर इनकम प्रॉफिट अलग होता है 11th क्लास में, सिर्फ 11th क्लास में, और सिर्फ मेरे बच्चे इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ 11th क्लास में और इस चैप्टर के अंदर याद रखना, प्रॉफिट और इनकम अलग होता है। इसके बाद नहीं। इसके बाद तो मैंने क्या बोला, 11th क्लास के सिर्फ इस चैप्टर में दोनों अलग होता है। इस चैप्टर के बाद ही, जैसे ही आप सेकेंड चैप्टर में आओगे, तो मैं इनकम बोलूं तो इसका मतलब प्रॉफिट बोल रहा हूं, प्रॉफिट बोलूं इसका मतलब इनकम बोल रहा हूं, दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। बट क्योंकि आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सीख रहे हैं कि टर्म्स एक्चुअली क्या होता है, वो मैं यहां पे सिखा रहा हूं। इस चैप्टर के बाद हम अब टर्म थोड़े सीखेंगे, मैं बोलना शुरू करूंगा। जैसे अब होता है ना कि मुझे खाना खाना है, तो मुझे खाना खाना है या मुझे भूख लगी है, दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है ना। उसी तरीके से चीजें आगे सेम हो जाएंगे। बस इस चैप्टर के लिए लिखिए जरा, प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न्ड, इनकम अर्न्ड। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस, by the business, by the business. Profit means income earned by the business from its operating activities, from its operating activities. Profit means income earned by the business from its operating activities, that is sale of goods, or rendering of services, सर क्या मतलब हुआ? आप देख सकते हैं कि जब आपके बुक में जब प्रॉफिट को डिफाइन किया गया है, तो वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? इनकम अर्न्ड। इनकम, वही इनकम जो हम निकाल रहे थे, देखो ना, जो इनकम हम निकाल रहे थे। लेकिन फिर इनकम में और यहां पे प्रॉफिट में फर्क क्या है? पर बच्चे यहां पे जब इनकम निकाला जाएगा ना, मतलब जब प्रॉफिट निकाला जाएगा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा रेवेन्यू। यहां पे भी तो रेवेन्यू था, यहां पे भी तो रेवेन्यू था मेरे बच्चे, यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बस ये लिखा हुआ है। रेवेन्यू को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, रेवेन्यू को लिमिट कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है बताऊंगा अभी, माइनस कर दो पहले क्या, यहां पे एक्सपेंस,
माइनस कर दो एक्सपेंस आपका। तो अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक्सपेंस को माइनस करें तो पता क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। सर अब ये बताओ ना, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? इट्स वेरी सिंपल। आपको अपने संतोष सर की बात को, यानी कि जो संतोष सर का, यानी कि आपका जो सीओसी एजुकेशन है ना बच्चे, इसके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए ध्यान से। क्या मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैं आपको समझा रहा हूं कि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको रेवेन्यू समझा रहा था, तो मेरे बच्चे पता मैंने क्या लिखा था? रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बस यही मेरा क्या है? ऑपरेशन है। यही मेरा ऑपरेशन क्या है जी? बताओ, ऑपरेशन मतलब मैं किस में ऑपरेट कर रहा हूं, मेरा मेन काम क्या है, मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? गुड्स सर्विसेज को बेचना, क्लासेज को बेचना, ये मेरा मेन बिजनेस है। आप बताइए कि आपके घर के बगल में जो राशन वाला भैया, उनका मेन बिजनेस क्या है? राशन को बेचना। वो दूध वाला भैया है, उनका मेन बिजनेस क्या है? दूध को बेचना। टाटा मोटर्स का मेन बिजनेस क्या है? टाटा मोटर्स यानी कि कार ट्रक को बेचना। वो सब्जी वाले जो भैया, उनका मेन बिजनेस क्या है? सब्जी को बेचना। ये मेन ऑपरेशन होता है। दिस इज कॉल्ड द ऑपरेशन इसको बोलते हैं, मेन ऑपरेशन आपका। तो अब मैं आता हूं अपने ऊपर में, सीओसी एजुकेशन के ऊपर में। मैं जो फीस से कमा रहा हूं ना बच्चे, फीस जो कमा रहा हूं, आप लोगों से जो ले रहा हूं, बच्चों से जो लेता हूं, वो मेरा क्या होता है? आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। और फीस के सिवा जो बाकी चीजें कमा रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा था मेरे पास सरप्लस पैसा था, वो मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उस पर इंटरेस्ट कमा रहा हूं। मेरे पास सरप्लस पैसा था, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, तो उस पर डिविडेंड कमा रहा हूं। मेरे पास सरप्लस पैसा था, मैंने कोई बिल्डिंग परचेज किया, उससे रेंट कमा रहा हूं। ये रेंट कमाना, ये डिविडेंड कमाना, ये जो इंटरेस्ट कमाना है, वो मेरा मेन ऑपरेशन नहीं है। मेन ऑपरेशन मतलब जिस काम को लेके आप बढ़ रहे हो, वो आपका मेन ऑपरेशन होता है। तो मेरे बच्चे, जब भी कोई कहता है ना कि बताओ प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है, तो आप बोलना कि देखो जी, प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो संतोष सर का मेन बिजनेस है। फीस का इनकम, फीस से जो इनकम आ रहा, चाहे आ गया चाहे आना है, उसमें से एक्सपेंसेज को माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा? आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और मेरे बच्चे, ये तो रेवेन्यू था, और अगर सॉरी, ये तो हमारा क्या निकल के आया? आपका प्रॉफिट। और इनकम का मतलब सिर्फ आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही नहीं, इसके साथ साथ जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, डिविडेंड कमा रहे हो, या फिर रेंट कमा रहे हो, उनको भी ऐड कर दो और फिर खर्च को माइनस करो, तो क्या हम आपको वहां पे बोलेंगे? आपका इनकम। बस इतना सा फर्क है। मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चे, ये डिफरेंस जो दोनों में बताया जा रहा है, इट्स ओनली इन 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर, इसके बाद नहीं। क्योंकि जैसे ही आप सेकंड चैप्टर में, यानी कि अगले चैप्टर में मेरे साथ आओगे ना, तो वहां पे फिर मैं क्या करूंगा? वहां पे बोलना शुरू करूंगा कि देखो जी, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि आप रेवेन्यू क्या बोलते हैं, इनकम कह दो या प्रॉफिट कह दो, मीनिंग से में, क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। और मैं ही नहीं मेरे बच्चे, इवन आपका अकाउंटेंसी ध्यान नहीं देता, लेकिन क्योंकि हम छोटे बच्चे, वर्ड्स हमें पता होना चाहिए, तो बता रहे। सर फिर आगे ध्यान क्यों नहीं देते? अब मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये तो पूरा वर्ल्ड में यही चलता है मेरे बच्चे। इनकम प्रॉफिट सबको क्या करते हैं, लोग सेम मानते हैं। जब बोलता है कि प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट मतलब सारे रेवेन्यू की बात कर देते हैं, वो है ना। खैर वो आगे आएगा, अभी क्यों कंफ्यूज करो, तो लिख लीजिए आप यहाँ पे, प्रॉफिट का मतलब ये होता है। एक एग्जाम्पल दे दो क्या? एक एग्जाम्पल लिखो ना यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 4 या 5 जो भी होगा, पीछे जो हो गया उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या इसमें होता है। कहता है कि आपका टोटल सेल्स है ना, इसका मतलब क्या जी? सेल ऑफ गुड्स आपका हो गया ₹20 lakhs का है, लिखिए साथ साथ में 20 lakhs का है, ठीक है ना। और फिर कहता है कि टोटल परचेजेज, जो टोटल आपने परचेजेज किए हैं, वो कहता है कि मान लो आपका 7 lakhs का है, 7 लाख रुपए का। फिर कहता है यहाँ पे आपका कुछ और इनकम ले लेता हूं, जैसे कि इंटरेस्ट आपका रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। हमने जो फिक्स डिपॉजिट, आपके मम्मी पापा भी करते हैं ना बैंक में, तो जो फिक्स डिपॉजिट बैंक में किया था ना हमारे बिजनेस ने, उस पे कहता है कि यहाँ पे 50,000 का आपके पास क्या आ गया जी? इनकम आ गया, ठीक है। फिर कहता है कि आपका रेंट वो
पेड, जो पे कर चुका हूं, और जो आउटस्टैंडिंग है, वो दोनों मिला के, मतलब जो ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में हम ओएस बोलते हैं, आप भी कल से बोलना शुरू कर दोगे। ये जो था ना आउटस्टैंडिंग, कहां गया आउटस्टैंडिंग, इस आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में करते हैं ओ एस। ओ आ गया पहला और एस आ गया ये, तो ओ ऑब्लिक एस का मतलब कि आउटस्टैंडिंग होता है ना। अब तो आपको चलना पड़ेगा ना, इतना लंबा थोड़े लिखेंगे। तो रेंट जो पे कर चुका हूं, जो आउटस्टैंडिंग है, दोनों मिला के कहता है कि 70,000 है, 70,000। एग्जाम में कहता है कि कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या जी, वो कहेगा कि नंबर 1 आप पहले बताओ कि आपका प्रॉफिट कितना है। एक तो प्रॉफिट निकालिए, और फिर कहता है कि आप क्या निकालो, इनकम निकालो, इनकम। दो चीज आपको बोल देगा, है ना, प्रॉफिट इनकम आपका। तो देखो हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आओ ना जरा, सॉल्यूशन में आप आइए, और पहले मैं दिखा रहा हूं आपका कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, प्रॉफिट का आपका जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, हमने कहा रेवेन्यू फ्रॉम क्या जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कह दूं या ऑपरेशन कह दूं, मीनिंग सेम है। चलो ऑपरेशन लिख देता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कह दूं, ऑपरेशन कह दूं, यहां ब्रैकेट में दे देता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मीनिंग सेम है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो ऑपरेशन का एक्टिविटी है, या ऑपरेशन मीनिंग सेम होता है, ये इंटरचेंजेबल वर्ड है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। बताइए यहां पे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि जो मेरा मेन बिजनेस है, उससे मेरे पास रेवेन्यू कितना आया, तो मेन बिजनेस क्या है, सेल करना गुड्स का, 20 लाख रुपए। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 20 लाख का अमाउंट लेते हैं, और इस 20 लाख में हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं। जो एक्सपेंस हमारा कितना बता रहा जी आपका, एक्सपेंस में एक 7 लाख ये है और एक 70 ये है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ ब्रैकेट में 7 लाख जो हमारा परचेज है वो भी एक्सपेंस है, और 70,000 भी हमारा एक्सपेंस है, तो 770। बताइए 20 में 770 कितना हो गया, 12,30,000 है ना। तो 1230 आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकल गया। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर ये प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट निकालना है तो। नाउ सेकंड में आप आइए यहाँ पे, सेकंड में, और कहता है कि कंप्यूटेशन ऑफ आपका क्या हम बोल रहे हैं जी, अब हम आपको बोल रहे हैं कि इनकम बताओ, इनकम। मेरे बच्चे इनकम जब निकालने का होगा ना, तो इनकम का फॉर्मूला आपका सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू यानी कि टोटल रेवेन्यू, यानी कि टोटल रेवेन्यू रिसीट्स माइनस आपका एक्सपेंस, यानी कि टोटल एक्सपेंस। एक्सपेंस है टोटल एक्सपेंस, कुछ भी लिखिए। तो टोटल रेवेन्यू में क्या आ जाएगा, ये भी हमारा रेवेन्यू हो जाएगा, और जो रिसोर्सेज से कमा रहे ये भी हो जाएगा। यानी कि 20 लाख भी जो गुड सेल करके आया वो, और 50,000 जो इंटरेस्ट कमाया, ये दोनों हो जाएगा। और इसमें से एक्सपेंस कितना है जी हमारा, 7, यही हो जाएगा 770। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बताइए 20,50,000 में से 20,50,000 में से माइनस 770 कितना हो जाएगा, 12,80,000 ये आपका होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपकी खत्म हो गई, 1280। बट ये जो फर्क है बच्चे, सिर्फ इस चैप्टर के लिए बस, बिलीव कीजिए, आगे नहीं। जैसे आप थे ना कि बचपन में जब छोटे बच्चे थे तो आपको जो वर्ड बता दिया गया वही उसका मीनिंग समझिए, लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं तो उसी वर्ड को आप घुमाते हैं, कहीं पे कुछ यूज, कहीं पे। अब देखो घुमा हमने क्या बोला कि वर्ड को घुमाते हैं। अब बचपन में घुमाने का मतलब क्या होता था, बाहर घूमना। अब यहाँ घुमाने का मतलब क्या हुआ कि वर्ड्स को भी हम घुमाते हैं, यहां से वहां, यहां से वहां। तो वही मतलब हो जाता है कि हम जब थोड़े बड़े हो जाएंगे इसी चैप्टर के बाद, तो कोई बोले कि रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू निकालो प्रॉफिट निकालो, मीनिंग सेम हो जाएगा। तो आप मुझसे मतलब ये मत बोलना कि सर ऐसा क्यों, आप मुझे परेशान नहीं करना, ठीक है ना। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने आपको प्रॉफिट दिखा दिया। और प्रॉफिट के बाद अगर हमें लॉस निकालना है, ये तो प्रॉफिट हो गया, लॉस क्या होगा जी, ये आपने कर लिया आपको यहाँ पे, यस। लॉस का मतलब क्या, ठीक है, उसका उल्टा। अगर हमारा मतलब कि जो रेवेन्यू है मेरे बच्चे, जो हमारा रेवेन्यू है वो कम है। अब ये जो है, इसको मान लो कि मैं बना के बेचता हूं, और इसको बनाने में 20 लाख रुपीज लगा, बनाने में 20 लाख रुपए, और आपका
मैं एक काम करूं क्या, ये लिख दिया आपने? ये सर, मैं अब इसी के बाद अब यहीं से शुरू कर देता हूं। पता है क्या, अगर आपको अगला नंबर 14 जो भी आपका, अगर लॉस कोई पूछ दे कि लॉस क्या होता है, तो लॉस का मतलब कह देना कि भैया एक्सपेंस माइनस आपका क्या, रेवेन्यू। बस अब इसके बाद आप भूल जाओ। अब मतलब कि रेवेन्यू, इनकम कितना हुआ तो इनकम आपने बताया, लॉस कितना हुआ तो मतलब इनकम का उल्टा, यानी कि आपका क्या जी, एक्सपेंस बड़ा हो जाएगा मेरे बच्चे। लॉस देखो ना, जैसे मान लो कि मुझे बिजनेस में ना 1 साल में जो एक्सपेंस हो गया वो 7 लाख हुआ, लेकिन सेल करके हमारे पास क्या जी, सिर्फ 5 लाख रुपए जाए। होता है कभी कभी, हमने जो सामान बनाया जितना कॉस्ट लगा उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं बिजनेस में। तो मेरे बच्चे इसको हम फिर क्या बोलेंगे, ये हमारा लॉस हो गया। तो लॉस कितना आ गया, 2 लाख रुपीज का अमाउंट, 2 लाख रुपए। यानी कि लॉस हमेशा याद रखना, लॉस का मतलब लिख दो यहां पे इसके आगे, लॉस मीन्स क्या जी, निगेटिव प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट जो आपका निगेटिव हो गया उसको हम क्या बोल देंगे, लॉस आपका। मजे की बात है कि जो वो आपका इनकम था ना, जो इनकम था, इनकम का भी रिवर्स लॉस होता है और प्रॉफिट का भी रिवर्स लॉस होता है। मतलब कि ये देखिए आप यहां पे, ये देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बिल्कुल अब इसके बाद इन दोनों का फर्क खत्म हो जाएगा, इसके बाद ही यहीं से फर्क खत्म हो गया। अगर मान लो आपका, हमने अगर एग्जाम बोलता है कि भैया इनकम और प्रॉफिट निकालिए, तो आपको देखना कि कैसे निकालना, मैंने बता दिया। वो कहता है कि भैया इनकम एंड प्रॉफिट में फर्क बताइए, वो भी आप डेफिनेशन देख चुके आप। लेकिन आप कह दे कि लॉस बताओ, तो पता है प्रॉफिट का उल्टा भी लॉस होता है और इनकम का उल्टा भी लॉस होता है। तो जब भी लॉस बोलेगा ना, अब वो चक्कर खत्म कर लेना, भूल जाना कि मतलब आपका प्रॉफिट में और इनकम में कोई फर्क है। अब मान लेना कि लॉस का मतलब भैया एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू, मतलब कि एक्सपेंस माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस करो, आपका लॉस निकल के आ जाएगा। लॉस मीन्स निगेटिव प्रॉफिट ऑब्लिक इनकम, निगेटिव आपका। जब निगेटिव आपका हो जाएगा, याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। यहीं से अब आपका प्रॉफिट और इनकम का मीनिंग सेम हो गया, यहीं से, बस उस टॉपिक तक दोनों का अलग था, यहीं से आपका सेम हो गया। क्योंकि मेरे बच्चे एक्चुअली रियल लाइफ में इन दोनों में फर्क होता ही नहीं है। वो खामोखा आपके जो कुछ ऑथर होते हैं ना, जो आपके 11th क्लास में इसमें फर्क दिखाते हैं, बट एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आपका इनकम एंड आपका प्रॉफिट। एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस। तो आपका लॉस ऑनवर्ड आपका फर्क खत्म। लॉस जब भी निकालना होगा, एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। एग्जाम में आ जाए, लॉस मीन्स निगेटिव प्रॉफिट या निगेटिव इनकम, दोनों का आंसर ठीक है, दोनों ठीक है सर। दोनों आ गया तो नहीं आएगा, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे आज की क्लास में यहां पे एंड करता हूं, और अगली क्लास से अब मैं क्या करूंगा, कुछ और भी बहुत सारी बातें भी आने वाली है, बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं। अब मैं अगली क्लास से ना कॉम्बिनेशन मेंटेन करूंगा आपका प्रैक्टिकल का, कुछ मतलब प्रैक्टिकल चीज को समझाने का और थ्योरी का, और फिर मजा लेंगे, बहुत सारी बातें भी होने वाली है। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। और मेरे बच्चे, जो मेरी बुक है, उस बुक के अंदर में जितने सारे क्वेश्चंस हैं, अगर वो सारे क्वेश्चन, सारे थ्योरी आप मेरे साथ समझ गए, पढ़ गए, तो बिलीव कीजिए 11th क्लास में आपसे बड़ा मास्टर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसका कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। और एक चीज याद रखना, अभी जैसे ही क्लास से आप ऊपर उठोगे ना, अभी क्लास से बाहर निकलोगे, पहले जाके आप अपने मम्मी पापा के पैर छूना। उनको सामने मत बोलना कि पापा मम्मी हम कोई आपके साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन कसम खाना उस समय पैर छूते हुए कि हम कभी लाइफ में आपके साथ गलत नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। और उनको मत बताना कि मैं क्यों पैर छू रहा हूं। पूछेंगे कि पैर क्यों छू रहा है, क्यों छू रही है, पूछेंगे तो बस आप क्या करना, थोड़ा सा उनके सामने मुस्कुराना और फिर वहां से चले जाना। उनको भी अच्छा फील होगा, आपको भी अच्छा फील होगा, और आप अच्छे बच्चे बनेंगे। चलो ऑल द बेस्ट बच्चे, नेक्स्ट टाइम मिलती है कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। जय सीओसी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट।
अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Mishan, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।